Hello, friends. How are you? I hope you all are being well. You are welcome in English with Sagir. As you all know that we have started a series of model, and among 13 models we have done something. Today we will talk about could, है ना। आज हम लोग देखेंगे could का यूज कैसे होता है, कहाँ पर होता है और इसका मीनिंग क्या होता है। could का यूज़ दो सेंस में होता है। एक हम लोग का सका या सकता था के सेंस में यूज़ करते हैं। ये हम लोग का पास्ट एबिलिटी को दिखाता है। पावर और कैपेसिटी जो पास्ट का होता है वो हम लोग को शो करता है। कुड के रूप में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। पास्ट में कुछ एबिलिटी हो, वो चीज़ आप कर सकते थे या आप में करने की एबिलिटी थी और शायद आपने उसे किया या नहीं किया, इस चीज़ का पता नहीं चलता है इसमें। इसके लिए देखिएगा एग्जाम्पल जिससे क्लियर होगा। स्ट्रक्चर के रूप में हम लोग का पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद कुड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस कुड। यहाँ पे और एक चीज़ याद रखना होगा आप लोग को। हम लोग का जो कैन होता है, कैन का पास्ट फॉर्म ही हम लोग का कुड होता है। कैन का पास्ट फॉर्म हम लोग का कुड होता है। ठीक है, तो हम लोग कैन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं कुड। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, उसके बाद कुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में देखिए इंडिया कुड विन द वर्ल्ड कप, है ना। इंडिया कुड विन द वर्ल्ड कप, इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकता था, है ना। लेकिन यहाँ पे दो इसका कंडीशन आएगा, एक कि वो हार चुका है मैच, या फिर दूसरा ये कि पता नहीं वो हारा या नहीं, ये पता नहीं चलता है। जैसे देखिए सेकेंड, ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, है ना। मतलब उसमें एबिलिटी थी बोर्ड एग्जामिनेशन पास करने की, है ना, वो पास कर सकता था। ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, वह एग्जामिनेशन कौन, बोर्ड का, पास कर सकता था। लेकिन ये यहाँ पे पता नहीं है कि किया या नहीं। हो सकता है उसने एग्ज़ाम पास नहीं किया हो, लेकिन उसमें एबिलिटी थी पास करने की, है ना। या ये भी हो सकता है शायद वो कर लिया है लेकिन उसकी जानकारी नहीं होती है यहाँ पर। थर्ड देखिए, आई कुड बाई अ कार, मैं कार खरीद सकता था, मेरे में कार खरीदने की एबिलिटी थी, कैपेसिटी थी, पर मैंने कार नहीं खरीदा। या फिर यहाँ पे ये पता नहीं चलता है कि मतलब खरीदा या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से है। इंडिया कुड विन द वर्ल्ड कप, इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकता था। नेक्स्ट, ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, वह बोर्ड एग्जामिनेशन पास कर सकता था। थर्ड है, आई कुड बाई अ कार, मैं कार खरीद सकता था। इसका नेगेटिव में अगर बनाना हो तो इसके लिए होता है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कुड प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिएगा सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे हम लोग ही का यूज किए हैं। ही कुड नोट पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, इसका मतलब है कि उसमें बोर्ड एग्जामिनेशन पास करने की एबिलिटी नहीं थी और शायद उसने पास नहीं की। ही कुड नॉट पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, वह बोर्ड एग्जामिनेशन पास नहीं कर सकता था। ठीक है, या फिर वह बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं पास कर सका। तो इस तरह से दो सेंस लेकर आएगा, एक ये कि वह एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता था या फिर वह एग्ज़ाम पास नहीं कर सका। यू कुड नॉट सॉल्व दैट प्रॉब्लम, आप वह प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते थे या फिर आप वह प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सके। इस तरह से दो यूज़ होगा। ठीक है, ये भी हम लोग का पास्ट एबिलिटी को ही शो करता है। यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनता है, जो हम लोग का पहले हिंदी में क्या से शुरू होता है। जैसे क्या आप वो काम कर सकते थे, क्या आप वो काम कर सके, इस तरह से पूछते हैं तो पहले हम लोग का हिंदी में क्या आता है, और इंग्लिश में देखेंगे तो पहले हम लोग का कुड आएगा। कुड यू ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 15, क्या आप 15 के उम्र में कार चला सकते थे। ठीक है, इस तरह के सवाल हम यहाँ पे आएंगे। कुड यू ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 15, क्या आप 15 साल की उम्र में कार चला सकते थे, इस तरह से।
कुड इंडिया विन द मैच, क्या इंडिया मैच जीत सकता था या क्या इंडिया ने मैच जीता, ऐसा। नेक्स्ट है हम लोग का क्या नहीं करके, उसके लिए आएगा कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कुड यू नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश नहीं बोल सकते थे, क्या आप इंग्लिश नहीं बोल सके, ऐसा। कुड ही नॉट रन, क्या वह दौड़ नहीं सकता था या फिर क्या वह नहीं दौड़ सका, इस तरह से। हम लोग का एक और यहाँ से बनेगा WH क्वेश्चन, जिसको कहा जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, WH में हम लोग का आता है व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, हु और हाउ। तो सबसे पहले आएगा हम लोग को WH, उसके बाद कुड, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हाउ कुड यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, आप वह प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सके या फिर आप वह प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते थे, इस तरह से सेंटेंस यहाँ पे बनेगा। तो आप भी कोशिश कीजिएगा 1-2 क्वेश्चन अपने से हिंदी में लिख के उसे ट्रांसलेट करने का। इससे आपको समझ में आएगा कि आप में कितनी समझ आई, कितना समझ में आया इस चीज़ को ट्रांसलेट करने का, वो चीज़ समझ सकते हैं आप। कुड का अगला यूज देखिएगा हम लोग का, एक यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए या फिर परमिशन के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट मीन्स हम लोग का होता है विनम्र निवेदन, परमिशन मीन्स होता है अनुमति या आज्ञा। यहाँ पर हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग का यहाँ पे सेंटेंस बनता है, क्योंकि एक तरह का हम लोग उससे सवाल करते हैं कि क्या वो इस तरह का कर सकता है मेरे लिए, इस तरह का। तो इसके लिए हम लोग का यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। तो पहले हम लोग का कुड आएगा, उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद अदर वर्ड। कुड यू हेल्प मी फॉर अ मिनट प्लीज़, क्या आप मुझे 1 मिनट के लिए हेल्प कर सकते हैं, है ना। कृपया आप मुझे 1 मिनट के लिए हेल्प कर सकते हैं, इस तरह का हम लोग यहाँ पे पूछेंगे। अगला को अगर हेल्प करना होगा तो यस का क्या आपका हेल्प कर सकता है, या फिर नो करके हेल्प मतलब रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। इस तरह से देखिए, कुड यू एक्सप्लेन दैट अगेन प्लीज़, अगर आप क्लास में बैठे हुए हो या फिर कोई चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा है और आपको नहीं समझ में आया, तो वहाँ पे आप बोलिएगा कुड यू एक्सप्लेन दैट अगेन प्लीज़, ठीक है। ताकि वो फिर से एक्सप्लेन करे, मे बी उस चीज़ को आप ना समझे हो और ऐसे बोलने से शायद वो दोबारा एक्सप्लेन करके आपको समझा सके, इस तरह से। कुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर, है ना, क्या आप डोर को क्लोज़ कर दीजिएगा, क्या आप डोर को क्लोज़ कर दीजिएगा, ऐसा इस तरह से हम लोग पूछते हैं, ठीक है। हम लोग का एक यूज़ मे करके होता है, मे में भी हम लोग परमिशन के रूप में यूज़ करते हैं, और मैंने बताया था आप लोग को कैन का यूज़ करके भी परमिशन हम लोग लेते हैं या देते हैं, लेकिन इन दोनों से अच्छा कुड को परमिशन के लिए रिस्पेक्टेबल वर्ड माना जाता है, ठीक है। कुड और भी रिस्पेक्टेबल वर्ड होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। तो कुड ज़्यादा ये होता है, आपको किसी का मोबाइल देखना हो, किसी का डायरी देखना हो, किसी का पेन लेना हो, किसी का कॉपी लेना हो, या कोई भी चीज़ इस तरह का आप अगर लेना चाहें, तो ये हम लोग का और ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्टेबल वर्ड है, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। मे आई यूज़ योर फ़ोन के जगह में कुड यू प्लीज़ गिव योर फ़ोन फॉर अ मिनट, इस तरह से आप कर सकते हैं। कुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन फॉर अ मिनट, कुड यू प्लीज़ गिव योर नोटबुक फॉर अ डे, एक दिन के लिए क्या आप अपना नोटबुक दे सकते हैं, इस तरह का आप कुड का यूज़ करके परमिशन ले सकते हैं, किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। समझ में आया। तो इस तरह से होता है एक यूज। इसका और भी होता है हम लोग का पास्ट फॉर्म होता है, किसका, कैन का। कैन का हम लोग का पास्ट फॉर्म होता है कुड, ठीक है। तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं जब नरेशन पढ़ते हैं, जिसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है, तो वहाँ पे पढ़ने पर इसका यूज़ होता है कैन, या कैन का यूज़ कैसे कुड में ये होता है, पास्ट को कैसे शो करता है, सो ठीक है। तो जब हम लोग नरेशन पढ़ने लगेंगे तब हम लोग इसका यूज़ करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोग को समझ में आ गया हो, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।